ये बंदा इसने 2 महीने पहले माल डाला है, काउंटर लिया है, स्कूल छोड़ा है, घर की जिम्मेदारियां थी। हमारा 6-7 लाख का सामान सारा जल गया। सारा जला। अभी कल 2 लाख का माल डाला मैं। ये खाली पेस्ट नहीं जला, ये दुकानदार नहीं जले, ये घर जल गए। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं फरहान जफर। लाहौर का तिजारती मरकज़ था पेस लिबर्टी में आज हम मौजूद हैं। रात को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आपने देखा ही होगा। हौलनाक आग थी जिसने पूरे पेस को जो है वो देखते देखते जो है वो तबाह कर दिया। इस वक्त कुछ ताज़ी हज़रात मौजूद हैं कि ये छोटी ही सी उम्र का लड़का है जो कि पढ़ाई छोड़ के जो है वो अपनी दुकान इसने यहाँ पे की थी 2 महीना पहले, और इस वक्त रो रहा था ये। तो हमने इससे पूछा, इससे बात करते हैं। ज़ाहिर है एक अफसोसनाक घड़ी है ताजरों के लिए। आग हम रात को बंद करके गए हैं, 12 बजे बंद करके गए हैं। चाचू था मेरा और दुकान थी उनकी, उन्होंने हमें काउंटर वगैरह करा के दिया था। तो आग लग गई, अचानक ही लग गया। रात को सोए हुए थे, हम डर गए, हमारी ज़मीन निकल के पाँव के नीचे। कारोबार एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे हम। तो आप आए हैं, कुछ भी नहीं, इमरान खान भी कुछ नहीं कहा रहा, कोई कुछ नहीं कहा। कितने बजे गए थे? हम रात को 12 बजे गए हैं। वह कुछ बिल्कुल सही ओके था? ओके था, सब ओके। कितने बजे कॉल आई है? हमें 1 बजे कॉल आ गई है, आग लगी हुई है। आग लगी। कितने बजे यहाँ पहुँच गए थे? हम 1 बजे 10 मिनट में इधर पहुंच गए थे। गड़ी शो से आए हैं, गड़ी शो हमारा घर है, वहाँ से इधर पहुंच गए हैं। तो आके सामान निकालने की कोशिश की कुछ? कि है जाने नहीं दे रहे, बम्बर मचा हुआ था। इन्होंने केमिकल ही ऐसा फेंक दिया है, पता ही नहीं लगा कैसे आग लग गई। क्या बताया कुछ सुबह से अब तक? बताया कुछ किस वजह से आग लगी है? वो तो बात ही नहीं कर रहे हमारे साथ, वो तो मेरे साथ मिल रहे नहीं। वो तो चौथा फ्लोर खाली कर रहे थे। कितना सामान था? हमारा तो वहाँ पे चाचू का था, ज़्यादा सामान था। हमारा 6-7 लाख का सामान सारा जल गया। सारा जला। अभी कल 2 लाख का माल डाला मैं। अभी रिसेंटली इन्होंने रमज़ान की आमद करीब है और इसमें इस मौके पे एक बड़ी होलनाक जो है वो तबाही हो गई इन ताजरों के लिए। इनके हाथ जो हैं वो नहीं हैं और ये भी पेस में काम करते थे। इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से जो है अपनी दुकान जो है वो इस्टेब्लिश की थी, लेकिन आप ये कह लें कि जालिम आग जो है वो सब कुछ खा गई है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा, बड़े आराम से इत्मीनान से रात को क्लोज़ करके गए हैं दुकान, क्या हुआ एकदम? बस भाईजान ये हम लोग गए तो हमें 12-12:15 बजे कॉल्स आई हैं। हम लोग भागते भागते इधर आए तो इधर हमने धुआं ही धुआं देखा है। तो हमने कोशिश की है अंदर जाने की, तो हम अंदर नहीं जा सके। कुछ लोग अंदर गए लेकिन बाहर आ गए क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने रेस्क्यू को फ़ोन भी नहीं किया, 1122 रेस्क्यू को, फायर ब्रिगेडर को भी फ़ोन नहीं किया। यहाँ पे जो दुकानदार वापस भागे आए हैं उन्होंने कॉल की है, उन्होंने सारे इदारों को बुलाया है और उसके बाद ये आग लगाने का अमल, आग जो बुझाने का अमल है वो शुरू हुआ है। लेकिन आग बुझने की बजाय दहकती गई, भड़कती गई, हमें तबाह बर्बाद करती गई और सुबह तक हमारे सामने तबाही का मंजर आपके सामने। भाईजान ये बंदा इसने 2 महीने पहले माल डाला है, काउंटर लिया है, स्कूल छोड़ा है, घर की जिम्मेदारियां थी। मैं जैसे कि आपके सामने हूँ, बड़ी मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे सरवाइव कर रहा था। लेकिन अब मेरे पास वो हालत भी नहीं रही, वो अड्डा भी नहीं रहा, वो बात ही नहीं रही। अब मेरे से आम काम बड़ी मुश्किल से होते थे। तो अब मुझे तो नामुमकिन लग रहा है कि मैं अब कुछ कर पाऊँ। तो पहले मेरे पे एक वक्त था, बहुत मेरे में जवानी थी, कुछ हिम्मत थी, हौसला थी। कुछ ये दुकानदार थे जो मेरा सहारा थे, मेरा साथ देते थे। उन्होंने मुझे कुछ अरसे पहले लॉकडाउन में मेरा माल ख़राब हो गया था, बंद पड़े ना, तो एक्सपायर हो गया था, तो नया माल लाने के लिए पैसे नहीं थे। तो कुछ दुकानदारों ने थोड़े से पैसे डाल के मुझे माल डाल के दिया था। अब आगे ईद आ रही थी, ईद के लिए 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा सा माल लेके आया हूँ 9-10 हज़ार रुपये का। वो भी अपने 2 दोस्तों से पैसे पकड़े मैंने, एक से 5,000 लिया, एक से 4,000 लिया, एक बंदे से 2,000 रुपये लेके मैं मार्केट गया हूँ, वहाँ से थोड़ा सा सामान लिया। मैं कहा चलो ईद आ रही है यार, आगे काम चल जाएगा। कामों की सिचुएशन पहले भी सही नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइएगा, जहाँ पे 2 रोटियों की ज़रूरत थी वहाँ पे हमें 1 रोटी काम में से मिली थी, लेकिन हम अल्लाह का सब्र शुक्र करके लगे हुए थे। लेकिन हमारी आज वो 1 रोटी भी हमारे हाथ से गई। बिल्कुल ठीक है। ताजरों का दुख और कर्ब जो है वो आपके सामने, उनसे बोला भी नहीं जा रहा। ये बताइएगा, किसी आला ओहदेदार ने यकीन दहानी कराई है अभी आपको कि आपको आपका अजाला किया जाएगा नुकसान नहीं, का? हमें अभी तक हमारे सर पे आके किसी ने हाथ नहीं रखा। हम बेछत हैं, हमारे सर के ऊपर किसी इदारे का कोई हाथ नहीं है। किसी ने अभी तक हमें कोई हौसला नहीं दिया, ना ये हमें अपनी बिल्डिंग अब नज़र आ रही है
कि ये फिर खड़ी होगी, ये आज और कल में नहीं खड़े होने वाली। ये कम से कम इसको साल 1.5 साल लग जाएंगे। ये अभी तक हफीज सेंटर नहीं हमारे सामने वाला खड़ा हुआ, ये कैसे खड़ा होगा? वो ये कितने घर तबाह बर्बाद हो गए, कितनी फैमिलियाँ जल गई हैं। ये खाली पेश नहीं जला, ये दुकानदार नहीं जले, ये घर जल गए, ये कई ख़ानदान जल गए हैं भाईजान। उनकी रातों की दिनों की नींदें, चैन, सुकून सब ख़त्म हो गया। आगे ईदें आ रही थी, रोज़े रखने थे, जाने क्या कुछ करना था। बस भाईजान हमारे सर पे कोई हाथ नहीं रख रहा, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई इदारा आ रहा है, ना कोई कि हमें कोई तसल्ली दे दे, हौसला दे दे कि हम इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक है, दुख और कर्ब की घड़ी और सवाल निशान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक आके इनको हौसला तक नहीं दिया कि आपका जो है वो उजाला किया जाएगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आग एक मरकज़ में नहीं लगी है, पूरे ख़ानदानों को जला गई है। ज़ाहिर है जिनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ था, जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए ख़र्चा जो है वो यहाँ से निकालना था, और आगे ईद और रमज़ान की आमद है और इस मौके पर इनको ये एक गम जो है वो दे दिया गया है।